Hello, hi, namaste. Welcome to my channel. Today we learn about a new chapter number 2, types of software and part 2. Okay, according to new CBSE syllabus 2020 and 21. Okay, let's start. Now, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर का मतलब होता है वेल ऑर्गेनाइज कुछ कोड्स या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसके जरिए हम कंप्यूटर पे क्या करते हैं, लैंग्वेज के जरिए स्पेशल पर्पज के लिए कोई कोडिंग या टास्क मेंटेन करते हैं, यानी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। ओके, इसी को हम किस नाम से जानते हैं? टाइप मतलब सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। अब टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में देख लेते हैं। मोस्टली 3 टाइप्स होते हैं सॉफ्टवेयर के। पहला एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन क्या करता है? कॉमन टास्क यूज़र एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। कहने का मतलब है एप्लीकेशन का मतलब हो गया जब हम किसी, ठीक है, ऑफिशियल या स्पेसिफिक पर्पज के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है, जो कि कॉमन टास्क पे वर्क हो, मतलब किसी डिपार्टमेंट के लिए, किसी फील्ड के लिए, ठीक है, या फील्ड से रिलेटेड जब कुछ बनाते हैं तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? एप्लीकेशन के नाम से। अब ये आपका बैंकिंग का भी हो सकता है, होटल का भी हो सकता है, स्कूल का भी हो सकता है, पेरोल वगैरह हो सकता है, ओके, ऑफिस का हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके बाद अगला देखते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये बेसिक जो फंक्शंस होते हैं कंप्यूटर के, ठीक है, इनडायरेक्ट वर्क करते हैं। मतलब ये फेस पे नहीं आते हैं, मतलब आप फ्रंट पे ये वर्क नहीं करते, इनडायरेक्ट वर्क करते हैं। मतलब सारा जो प्रोग्राम आप लोग इंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ देते हो ना भाई, उन सबको कैसे वर्क कराना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे यूज़ करना है, ये सारा काम सिस्टम सॉफ्टवेयर का है। ओके, एग्जाम्पल जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सब यानी प्रोग्रामिंग और ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी क्या करते हैं? मैनेज और मेंटेन कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। ओके, कहने का मतलब है ये आपकी कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस होती है उसको बढ़ाते हैं, एरर्स वगैरह आपकी दूर करते हैं और सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। एंटीवायरस हो गया, बैकअप हो गया, डिस्क वाले टूल हो गए, ये सब इसमें आ गए। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात में आ जाते हैं, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि कंप्यूटर रिसोर्स मैनेजर है एक तरह से। मैनेजर, ऑफिस का मैनेजर तो आप जानती हो, सारा कुछ मैनेज करना उसका काम है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ठीक है। सम पब्लिक को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो वही काम है कि पब्लिक मतलब यूज़र हो गया यहाँ पे, ठीक है। और जितने अदर एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सब स्टाफ हो गए, तो सभी को मैनेज और हैंडल करना फिजिकल डिवाइस से लेके सारा कुछ, ये किसका काम हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम का। और अच्छी बात यह है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है सभी पे होता है, चाहे मोबाइल का एंड्रॉयड सेट हो, चाहे एप्पल का आईफोन हो, ठीक है, चाहे मैकनटोस हो, चाहे अबंटू हो लेटेस्ट ओपन सोर्स में, चाहे विंडोज जिससे हम लोग परिचित ही हैं, ठीक है, ये सारे क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम में के विदाउट, ठीक है, मतलब एक तरह से ये सब ओएस हैं। ओके, और इनके विदाउट कोई डिवाइस रन नहीं कर पाता। ओके, आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ में आ जाते हैं। वर्क कैसे करता है? एक राइट साइड आप डायग्राम देख रहे होगे। यूज़र है, सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, हार्डवेयर है। देखो, हार्डवेयर हो गया, मोबाइल का सॉफ्टवेयर उड़ा दूँ उसके बाद आपको दे दिया जाए, या कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर उड़ जाए तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। ओके, तो ज़रूरी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम की पहले उसको चलने लायक वो बनाए, जिसको हम लोग बूटिंग कहते हैं। बूटिंग क्या होता है? जो बूटिंग मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की लोड होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बूटिंग कहलाती है। तो बूटिंग हुआ मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको काम करने के लिए तैयार किया। उसके बाद जब कोई आप एप्लीकेशन डालोगे, अलग अलग काम के लिए सॉफ्टवेयर डालोगे तो वर्क करेगा, ठीक है। और साथ में जब यूज़र इंस्ट्रक्शन देगा तो वो भी इम्प्लीमेंट कराएगा। ओके, इसी को हम ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्किंग में जानते हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है। अब फंक्शन क्या क्या करता है भाई? अब प्रोसेसर को मतलब मैनेज करता है, शेड्यूल वगैरह, लोड्स वगैरह एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट मतलब समझ ही रहे हो, ठीक है। आगे अब लोड और शेड्यूल का मतलब ये होता है भाई, जितने काम तुम देते हो, जैसे 3-4 बार कहीं अलग अलग जगह तुमने क्लिक कर दिया या टैप कर दिया मोबाइल पे, तो अब उसको सीरियल से वर्क करना, कहाँ कहाँ आपने टैप किया है, वो किस एप्लीकेशन या फंक्शन से रिलेटेड है, वो सारा वर्क करना प्रोसेसर मैनेजमेंट में आता है, ठीक है। मेमोरी, भाई चिप वगैरह लगाते हो, पेन ड्राइव लगाते हो, हार्ड डिस्क देखते हो, मोबाइल की इंटरनल एक्सटर्नल मेमोरी देखते हो, कितनी लोडेड है, कितनी बची हुई है, ये सब किसका है? मेमोरी मैनेजमेंट है, कि कहीं बीच में जगह तो नहीं बच रही, उसको सीरियल से फाइलों को लगाना। डिवाइस मैनेजमेंट में आ गए।
डिवाइस मैनेजमेंट में आपका कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल्स आ जाता है। कम्युनिकेशन मतलब हो गया इनपुट आउटपुट, आईओ मतलब इनपुट एंड आउटपुट। भाई कुछ लग आप दो ही काम करते हो, इनपुट डिवाइस से इंस्ट्रक्शन देते हो और आउटपुट पे डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और ये ऑटोमेटिक जब पेन ड्राइव लगाते हो ना तो ऐड न्यू हार्डवेयर लिख के आता है। ये कैसे होता है? ये स्टोरेज नहीं, सॉरी, डिवाइस मैनेजमेंट करता है। स्टोरेज मैनेज एंड कंट्रोल द स्टोरेज डिवाइस, प्रोवाइड स्पेस टू प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूशन एंड डेटा सेव। अब स्टोरेज मैनेजमेंट ये बताता है, जैसे तुम पेन ड्राइव लगाए और कॉपी करने चले, मान लो 4 GB की पेन ड्राइव और 5 GB डेटा कॉपी कर रहे हो, ठीक है, तो क्या करेगा? इनएफिशिएंट स्टोरेज बता देगा। तो ये जो मैनेज और कंट्रोल करना है स्टोरेज का, ये स्टोरेज मैनेजमेंट करता है। इसके बाद एप्लीकेशन, एप्लीकेशन इंटरफेस। एप्लीकेशन का मतलब ये हो गया, ठीक है, कि जो आप लोग ड्राइवर यूज़ करते हो, जो एप्लीकेशन यूज़ करते हो, उसके लिए हार्डवेयर को तैयार करना किसका काम होता है? एप्लीकेशन इंटरफेस के जरिए ऑपरेटिंग सिस्टम का काम करता है, ठीक है, तैयार करता है। इसके बाद यूज़र इंटरफेस, यानी उसके स्ट्रक्चर को यूज़र और कंप्यूटर के लिए तैयार करना, यानी उस हिसाब से बिहेव पे यूज़र फ्रेंडली बनाना ही यूज़र इंटरफेस कहलाता है। ओके, आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सिंगल यूजर सिंगल टास्क, पहले भाई छोटा कंप्यूटर होता था, छोटा सा काम होता था, सिंगल यूजर था, सिंगल टास्क हो जाता था। फिर हमें लगा यार एक बार में कई प्रोग्राम चलाते हैं हम लोग, मोबाइल में भी तो कई सारे एप्लीकेशन खोल लेते ना, 2-3 एप्लीकेशन खोलते ही नहीं, एप्लीकेशन मतलब वही ऐप, तो मल्टी टास्क यूज होने लगा। आप समझ गए 95 और उसके जो अर्लियर वर्जन आए, ओके, यानी अपडेटेड। क्यों? हमको काम ज़्यादा करना था। अब जैसे पहले क्या होता था, डास्क होता था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एक समय पे एक लोग काम करते थे और कमांड ही यूज करते थे। कमांड मतलब वही CUI, ठीक है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। फिर आ गया GUI का ज़माना, एक से ज़्यादा काम होने लगे, ईजिली हो गया, फ्रेंडली हो गया, और सारे काम थे। बहुत सारे लोग काम करते हुए म्यूजिक वगैरह, सॉन्ग वगैरह भी सुनना चाह रहे थे, है ना, तो ये चीज़ें हो गई। फिर आ गया मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र मतलब अभी हम लोग एक उपयोगकर्ता एक समय में काम करता करता था, लेकिन विंडोज़ ने फिर आगे क्या किया, अभी 6 लोग एक साथ काम कर सकते हैं, 6 यूज़र, ओके। तो इसको हम मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहने लगे, ओके, कि एक समय में कई लोग अपना अपना काम कर सकते हैं, उनको बस खाली मॉनिटर कीबोर्ड के लिए एक टर्मिनल आता है, स्विच उसको जोड़ना पड़ेगा और एक ही CPU से कनेक्ट हो जाएंगे। अगला मल्टी प्रोसेसिंग। अब मल्टी प्रोसेसिंग क्या है? मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि सिंगल प्रोसेस में क्या होता है, दो से ज़्यादा प्रोसेस हो सकते हैं। मतलब मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब हो गया कि OS आर कॉल्ड पैरेलल प्रोसेसिंग, इसी को पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। मतलब ऐसा प्रोसेस, ऐसा मैनेजमेंट, ठीक है, जो पैरेलल वे पे काम करे, ठीक है, यानी एक ही टास्क में 2 टास्क रन हो जाए। आगे देखते हैं इम्बेडेड। फिर आ गया इम्बेडेड। इम्बेडेड मतलब भाई छोटी छोटी चिप वगैरह लगा के कोई चीज़ ऑपरेट कर लेना, जैसे तुम्हारा टीवी हो गया, ठीक है, DDH हो गया, डिस टीवी हो गया, DVDs हो गई, पेट्रोल पंप में जो भरा जाता है आपका, ठीक है, ऑयल वगैरह, उसमें भी एनालॉग चिप लगी रहती थी, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके बाद आ गया डिस्ट्रीब्यूटेड। अब डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये हो गया कि सपोज करो ग्रुप में 3-4 लोगों को एंटीवायरस चलाना है, PC है हम लोगों के पास, और हम लोग सिंगल जाएंगे यूनिट खरीदने तो महंगा पड़ेगा, लेकिन उसी सॉफ्टवेयर को थोड़ा महंगा करके अगर हम ले लें, मतलब एंटीवायरस को ही सभी PC में डालेंगे तो 4 यूज़र के लिए होगा, तो 4 टाइम अपडेट ले लेगा, 4 लाइसेंस पे वर्क कर लेगा। यही काम डिस्ट्रीब्यूटेड करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम या ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको हम एक बार डाल लेते हैं तो जितने सिस्टम चाहें उससे हम इंटरकनेक्टेड कर लेते हैं, ठीक है, तो हमें खर्च कम पड़ता है और साथ में एक साइकिल बनी रहती है। ओके, आगे देखते हैं लैंग्वेज, प्रोसेसर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। इसने कहा 3 टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं? देखो भाई, मशीन जो होता है वो 0-1 बाइनरी ही समझता है, उसी में सारे प्रोग्राम लिखे जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, MLL या मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है, यानी 0-1 बाइनरी। लेकिन अब बाइनरी में सारी चीज़ें पॉसिबल तो थी नहीं, क्योंकि 0-1 में अगर हम लोग लिखेंगे तो भूल जाएंगे ना कहाँ क्या लिखा है, कैसे क्या हुआ है, ओके। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको लैंग्वेज को अपडेट किया और 3 नई चीज़ें बनाई, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। ये कैसे, ये हम लोग अगले दूसरे उसमें देख लेते हैं, ठीक है। एक मेरे पास मैंने बना रखा है पहले से, ये आपको दिख रहा होगा, ये रहा लैंग्वेज। अब लैंग्वेज के लिए 3 चीज़ें आई। मशीन लेवल, ये बाइनरी पे बेस्ड थी, लेकिन डिबग वगैरह में एरर में बहुत प्रॉब्लम होती थी।
और सबसे बड़ी बात ये मशीन डिपेंडेंट थी। मशीन डिपेंडेंट का मतलब सपोज करो मैं एक सॉफ्टवेयर बनाऊँ बहुत अच्छा सा, ठीक है, और मेरी मशीन जल जाए या कुछ भी हो जाए तो उसी के साथ वो कोडिंग भी बेकार हो गई। हर मशीन के लिए अलग कोडिंग, इसी को हम क्या कहते हैं, मशीन डिपेंडेंट कहते हैं। तो अब इसको कंप्यूटर इसी को समझता था, लेकिन भाई प्रॉब्लम हुई तो मैं थोड़ा आगे और अपडेट पढ़ गए, सब लोगों ने मेहनत की, असेंबली लैंग्वेज लग ली है। अब असेंबली में आसान क्या था, इसमें सिंबल अल्फ़ाबेट नंबर वगैरह मेमोनिक्स वगैरह आ गए, तो आसानी से इसको हम क्या कर सकते थे, एरर वगैरह पता लगा के सेट कर लेते थे, ठीक है, सॉल्व कर लेते थे। लेकिन हुआ क्या, ये भी मशीन डिपेंडेंट ही था कि कितना भी मेहनत करो, प्रोग्राम बताओ, मशीन गड़बड़ तो सारा काम गड़बड़। अच्छा एक चीज़ और थी, अब भाई असेंबली लैंग्वेज को कोई समझ नहीं पाता था, मतलब कंप्यूटर समझ नहीं पाता था कि क्या है, तो उसके लिए एक ट्रांसलेटर लगा। जैसे मुझे इंग्लिश आती हो और आपको चाइनीज़ आती हो, तो बीच में क्या करेंगे, थर्ड पार्टी को लाएंगे जिसको दोनों आती है ना, वही काम यहाँ पे है। तो यह एक असेंबलर लगा दिया, देखो एरो बनी हुई ना, एक असेंबलर लगा दिया हमने, बेस्ट कर दिया। अगला हाई लेवल लैंग्वेज आ गई। अब हाई लेवल लैंग्वेज में क्या हुआ कि मशीन इंडिपेंडेंट कर दिया इसे। अब जितनी लैंग्वेज चल रही, पाइथन वगैरह जो आप पढ़ेंगे, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज पे है। तो क्या हुआ, इससे प्रॉफिट ये हुआ कि जैसे सपोज करो कि मेरा मोबाइल, हाँ ठीक है, 4 4 64 है, ठीक है, इतना तो समझ ही रहे हो, और किसी का 3 32 है, किसी का 2 16 है, तब भी सभी पे व्हाट्सएप वर्क कर रहा है। ये प्रॉफिट किसका हुआ, मशीन इंडिपेंडेंट का हुआ। अंडरस्टैंड। अगर पहले वाला ही होता तो जिसका, फिर उसी रेंज का सभी को मोबाइल लेना पड़ता। अगर व्हाट्सएप चलाना था तो एक ही कंपनी का चलता, एक ही फॉर्मेट का, या तो फिर उसको चेंज करना पड़ता, अपग्रेड करवाना पड़ता, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। तो इसलिए क्या किया, इसको अपडेट कर दिया गया, तो मशीन इंडिपेंडेंट, तो आसानी से लिखा पढ़ा जाने लगा। अब इसमें दो चीज़ें थी, इसको ट्रांसलेट करने के लिए दो चीज़ें लगती थी, कि इंटरप्रेटर है, दूसरा कंपाइलर। अब दोनों में बहुत ही सिंपल फ़र्क है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है, ओके, और कंपाइलर वन टाइम करता है, यानी सारे प्रोग्राम को एक साथ जब लिख लो तब कंपाइल करता है, और इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन करता है, ठीक है। इसी चीज़ को हम आगे देखते हैं इसमें। अब इसमें आगे दिखा रहा है डिफरेंस, डिफरेंस में देख लेता हूँ। कह रहा है होल प्रोग्राम कर रहा है कंपाइलर, इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, वन स्टेटमेंट एट ए टाइम, मतलब लाइन बाय लाइन हो गया, ठीक है। अब समझ रहे हो कि जब लाइन बाय लाइन करेगा तो इसमें मेरा लाइन बाय लाइन आएगी, उसमें एक साथ आ जाएगी, ठीक है। अभी एग्जीक्यूशन टाइम पे डायरेक्ट रन होता है, ठीक है, और इसका स्लो इन एग्जीक्यूटिंग ऑब्जेक्ट कोड, ये ऑब्जेक्ट कोड में थोड़ा स्लो होगा क्योंकि बारी बारी करके तब देगा, वो इकट्ठे कर देता है तो फास्ट होता है। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, पाइथन वगैरह, रवि रोवी वगैरह, पर्ल वगैरह आते हैं, उसमें C++ सी हैज़ पुराने वही, ओके। न्यू प्लेटफॉर्म जो है वो आपका इंटरप्रेटर पे है। अब अगला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस लिए होता है, ठीक है, जर्नल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, दो तरह के होते हैं। एक जर्नल पर्पज मतलब कुछ ऐसा बना दिया जो कॉमन था, सभी ने अपना यूज कर लिया, उसको हम जर्नल पर्पज कहते हैं, ठीक है। डेली यूज पर्पज के लिए जैसे वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन। कुछ क्या होता है स्पेसिफिक पर्पज के होते हैं, स्पेसिफिक पर्पज मतलब जैसे डिज़ाइन किए जाते हैं स्पेशली कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए, जैसे पेरोल, होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, स्टॉक मैनेजमेंट, ठीक है, ये स्पेसिफिक है, अलग से बनवाए जाते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, और एक पहले से ही ये कॉमन कि सभी में चल जाएगा, ओके। यूटिलिटी, यूटिलिटी क्या करता है, केयरिंग वगैरह करता है भाई, स्पेशल टास्क वगैरह, ठीक है। एक हाउस कीपिंग तरह की आपकी है, साफ सफाई भी रखता है, प्रोटेक्ट भी करता है आपको, ठीक है, परफॉर्मेंस भी बढ़ाता है। एंटीवायरस सभी को पता है, वायरस से बचने के लिए सॉफ्टवेयर, ठीक है। कंप्रेस टूल आपको पता ही है, कंप्रेस समझ ही रहे हो भाई, बड़ी फाइल को सॉर्ट करना है, ओके। अगला यूटिलिटी में डिस्क को क्लीन करा, क्लीनर आता है आप लोगों को, किस में, मोबाइल में, वही सेम काम, यानी अनवांटेड जो स्पेस और फाइलें हैं उसको हटाना। डिफ्रॉग मैनेजमेंट, ठीक है, डिस्क डिफ्रॉग मैनेजमेंट क्या करता है, ये फाइलों को एक्सेस करके, ठीक है, उनको सीरियल से लगा देता है, जिससे उसकी एक्सेस स्पीड क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और उसकी लोकेशन कंफर्म कर लेता है, यानी रीचेक कर लेता है सारा। जैसे सपोज करो तुमने फाइल बना के रखी है और तुम भूल गए कहाँ क्या है, एक बार फिर से इंडेक्स में ही लिख देना कि कौन सा किस किस पेज नंबर पे है सारी डेटा, तो वहीं से चेक हो जाएगा, तो फास्ट हो गई ना स्पीड। बैकअप, बैकअप पता ही है, फाइल आप लोग व्हाट्सएप पे बैकअप लेते ही हो, मैसेज वगैरह का, इसका उसका, तो फाइल फोल्डर वगैरह का बैकअप वगैरह लेना समझ ही रहे हैं। अगला फाइल मैनेजमेंट टूल, फाइल मैनेजमेंट टूल क्या करता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड द रेगुलर फाइल मैनेजमेंट, ओके। फाइल मैनेजमेंट का मतलब यही हो गया, सर्च, अपडेट, ब्राउज, डिलीट, ये सब कुछ है।
और रिस्टोर रिस्टोर का मतलब भाई है यूटिलिटी रिस्टोर द बैकअप अर्लियर टेकन। भाई तुमने कुछ, तुम्हारा डिलीट डिलीट हो गया, हट गया, तो आप लोग रिस्टोर कर सकते हो। क्या कर सकते हो? रिस्टोर कर सकते हो। ठीक है, जैसे भाई व्हाट्सएप में सब कुछ डिलीट हो जाता है, आप लोग अकाउंट फिर से बनाते हो तो रिस्टोर कर लेते हो तो आ जाता है, फिर से इंपोर्ट हो जाता है, उसी चीज़ को हम लोग समझते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। ओके, वेरी मच। ये वीडियो आप लोग लाइक और शेयर भी कर लीजिए। थैंक यू।